सोवियेशु एक एम्परर था बट ऑनेस्टली ही बिलोंग्स टू द डस्टबिन। बट क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्स वाइफ एक्स एम्परर नाविया बस ओवर रिएक्ट कर रही थी, सिर्फ ओवर रिएक्ट। और उनको अपना रिलेशनशिप फटाफट पैच अप कर लेना चाहिए था क्योंकि एम्परर के अकॉर्डिंग उन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, एक्सेप्ट ही गॉट अ गर्लफ्रेंड व्हेन ही वाज स्टिल मैरिड। यस, और सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाई, उसको सीधा पैलेस भी ले आया और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी वाइफ को बेसिकली बोल दिया कि राष्ट्र का ध्यान रखना। लाइक इमेजिन करो, तुम एम्परर की वाइफ हो और तुम्हारा हस्बैंड अपनी मिस्ट्रेस को घर ले आता है और बोलता है टेक केयर ऑफ हर। लाइक वाओ, पीक हस्बैंड बिहेवियर। लेकिन वेट, स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती है। एक्चुअली सोवियेशु गर्लफ्रेंड नहीं लाया था, वो नाविया के लिए एक बहन लेकर आया था। यस यस एग्जैक्टली, गर्लफ्रेंड भी पैलेस में, वाइफ भी पैलेस में, सब लोग साथ साथ में, राइट। और फिर एम्परर ने एक और जीनियस मूव किया। गेस व्हाट? उन्होंने नाविया को डिवोर्स दे दिया क्योंकि ऑब्वियसली उसे चाहिए था कि राष्ट्र और उनका बच्चा लेजिटिमेट एयर बन जाए, लाइक टोटली नॉर्मल एम्परर थिंग्स। एंड सबसे फनी पार्ट, उनका प्लान ये था कि डिवोर्स के बाद जब उन्हें एयर मिल जाएगा, जब वो सेटल हो जाएंगे, नावियर से वो वापस शादी कर लेंगे। मतलब देखो कितनी सिंपल लव स्टोरी है यार ये। वाइफ को डिवोर्स हो, मिस्ट्रेस से एयर लो और वाइफ से वापस शादी कर लो। सच अ स्वीट अनकॉम्प्लिकेटेड रोमांस। बट प्रॉब्लम ये है, स्टोरी में मेन विलन का टैग मोस्टली राष्ट्र को मिलता है। और हाँ, राष्ट्र ने भी काफ़ी क्वेश्चनेबल चीज़ें करी हैं, बट अगर ऑनेस्टली देखें तो पूरी सिचुएशन का मेन आर्किटेक्ट कौन था? दैट वाज एम्परर सोवियेशु। और आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी बात को डिस्कस करेंगे कि वाई एवरीवन हेट्स राष्ट्र, बट वाई सोवियेशु इज द एक्चुअल रियल विलन। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं जब कमेंट स्क्रॉल कर रही थी तो हर जगह एक ही चीज़ देखी मैंने, आई हेट राष्ट्र, वर्स्ट कैरेक्टर एवर, शी रूइंड एवरीथिंग। बट ऑनेस्टली मुझे क्यूरोसिटी हुई बहुत कि क्या सच में राष्ट्र की वजह से सब कुछ हुआ या फिर किसी और ने सिचुएशन क्रिएट करी। और जब मैंने स्टोरी प्रॉपरली पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ लोग सिर्फ सरफेस देख रहे हैं यहाँ पे। डीप में अगर हम जाएंगे तो पिक्चर काफ़ी डिफरेंट है। सो एवरीवन, लेट्स बी कम्प्लीटली फेयर। राष्ट्र को हेट करने के रीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड काफ़ी सारे रीजंस हैं। लाइक वो बहुत मैनिपुलेटिव है, वो सिचुएशंस को अपने हिसाब से मोल्ड करती है, लोगों की सिंपैथी गेन करती है और ऊपर से विक्टिम कार्ड भी खेलती है। लाइक हर बार खुद को बेचारी दिखाना, इवन व्हेन शी इज़ क्लियरली रॉन्ग, राइट। ऊपर से उसकी जेलिसी, लाइक नादिया से खुद का कंपैरिजन करना, उसकी पोजीशन उसको चाहिए थी, उसके ही जैसे वो रिस्पेक्ट डिमांड करती थी। और ऊपर से कॉपिंग नावियर, लाइक उसकी ड्रेसिंग्स कॉपी करना, उसका बिहेवियर कॉपी करना, उसका स्टेटस कॉपी करना, एवरीथिंग रेप्लिकेट करने की कोशिश। एंड लास्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, वो नोइंगली एक मैरिड एम्परर के साथ रिलेशनशिप में आती है। दैट इज क्रॉसिंग द लाइन ऑफ मोरालिटी। तो हाँ, राष्ट्र परफेक्ट नहीं है, राष्ट्र प्रॉब्लमैटिक है और यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, क्या वो सच में मेन विलन है? चलो एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। राष्ट्र पैलेस में आई कैसे? थ्रू सोवियेशु। उसे कॉन्क्यूबाइन किसने बनाया? सोवियेशु ने। उसे प्रोटेक्ट किसने किया? सोवियेशु ने। और उसे पार किसने दी? सोवियेशु ने। तो अगर आप रूट कॉज देखो तो राष्ट्र प्रॉब्लम थी, आई अग्री, बट सिस्टम सोवियेशु था। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या थी? उसका माइंडसेट। उसे राष्ट्र चाहिए थी क्योंकि उसे एयर चाहिए था, उसे नाविया भी चाहिए थी क्योंकि उसे एक परफेक्ट एम्परेस चाहिए थी। मतलब उसे दोनों चाहिए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। पर अगर हम थोड़ा अब ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखें तो राष्ट्र की बैक स्टोरी वॉज नॉट ऑल डायमंड्स एंड गोल्ड, बट एक हार्श पास्ट था उसका। लाइक वी ऑल नो, राष्ट्र कोई नॉर्मल नोबल या रॉयल बैकग्राउंड से नहीं आती थी, वो एक स्लेव थी। उसका लाइफ स्टार्टिंग से ही बहुत डिफ़िकल्ट थी। उसको फ्रीडम नहीं थी, उसके पास अपनी आइडेंटिटी तक नहीं थी, वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट की जाती थी सबके द्वारा। और यही ट्रॉमा उसके कैरेक्टर की फाउंडेशन बन गया। एंड राष्ट्र की स्टोरी का सबसे ज़्यादा डार्क पार्ट ये है कि राष्ट्र का ऑलरेडी एक बच्चा था, लेकिन वो बच्चा उसे फ़ोर्सफुली अलग कर दिया गया और उसे बोला गया कि वो मर गया है। और ये मोमेंट उसकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद राष्ट्र के अंदर फ़ियर डेवलप हुआ।
अबैंडनमेंट इश्यूज आए और एक एक्सट्रीम डिज़ायर डेवलप हुई कि मुझे सेफ लाइफ चाहिए नो मैटर व्हाट। एंड फिर एंट्री होती है एम्परर सोवियेशु की। एक दिन सोवियेशु राष्ट्र को देख लेता है और उसे पैलेस में ले आता है, और यहाँ से राष्ट्र की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। स्लेव से डायरेक्ट एम्परर की मिस्ट्रेस बन जाती है वो। फिर ग्रेजुअली एम्परेस बनने का चांस उसे मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। नाविया ऑलरेडी इम्प्रेस थी, काफ़ी इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल, पावरफुल, रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। और यहाँ राष्ट्र क्या करती, वो नाविया को आइडलाइज भी करती है और हेट भी करती है। उसके जैसे बिहेव करने की कोशिश करती है, उसका स्टाइल कॉपी करती है, लेकिन अंदर से काफ़ी इनसिक्योर होती है। और यही इनसिक्योरिटी उसे मैनिपुलेट करने पर मजबूर करती है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि राष्ट्र इनिशियली विक्टिम थी, बेचारी थी और सर्वाइवल मोड में थी, लेकिन धीरे धीरे वो मैनिपुलेटिव बन गई, झूठ बोलने लग गई और लोगों को यूज़ करने लग गई। लाइक फॉर एग्जांपल अपना पास्ट को हाइड करना, सिंपैथी गेन करना, नाविया के अगेंस्ट सिचुएशंस क्रिएट करना। उसने चूज़ किया कि पार के लिए कुछ भी करूँगी। एंड दिस इज़ व्हाई शी बिकेम टॉक्सिक। लाइक ट्रॉमा प्लस पार का टेस्ट मेड हर टॉक्सिक। उसने ज़िंदगी भर कंट्रोल लूज़ किया था, और जब पावर मिली तो उसे उसे लूज़ नहीं करना था उसको। लेकिन प्रॉब्लम ये भी थी कि उसने हील नहीं किया, उसने बस सर्वाइवल चूज़ किया, और जो लोग हील नहीं करते हैं वो दूसरों को हर्ट करते हैं। रियलिटी चेक एवरीवन यही है कि राष्ट्र को समझना ज़रूरी है, बट ब्लाइंडली सपोर्ट करना नहीं। उसका पास्ट सैड था, लेकिन उसके एक्शन जस्टिफाइड नहीं थे। शी बिकेम व्हाट शी वंस सफर्ड फ्रॉम, समवन हु हर्ट अदर्स टू फील सेफ। और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, नॉवल वर्सेस मानवा। मानवा में राष्ट्र थोड़ी इनोसेंट लगती है, बट नॉवल में शी स्मार्टर, मोर अवेयर, मोर कैलकुलेटिंग। मतलब वो सिर्फ सिचुएशन की विक्टिम नहीं है, वो एक्टिवली गेम को खेल रही है। बट गेम सेटअप किसने किया, सोवियेशु ने। तो ब्लेम कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होता, बस क्लैरिटी आती है यहाँ। और अब बात करते हैं नाविया की। मानवा में नाविया ऑलमोस्ट अनरियल लगती है, लाइक इतनी काम, इतनी कंपोज, जैसे कुछ फ़ील ही नहीं कर रही हो। और ऑनेस्टली रियल लाइफ में ऐसा होना मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपका हस्बैंड आपको चीट करे और आपके सामने किसी और को ले आए, तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? इमोशन आएगा, ब्रेकडाउन होगा, लाइक योर ब्रेन विल शट डाउन एट सम पॉइंट, राइट? तो मानवा नाविया थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है, बट नॉवल में नाविया फील करती है, वो हर्ट होती है, वो प्रोसेस करती है। और डिफरेंस बस यही है कि शी नेवर शोज इट पब्लिकली, क्योंकि उसे ट्रेन किया गया था टू बी अ परफेक्ट एम्प्रेस, और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए और कभी ब्रेक डाउन नहीं करने के लिए। तो वो इमोशनलेस नहीं है, वो बस कंट्रोल्ड है, एंड यही उसकी रियल स्ट्रेंथ है। और अब बात करते हैं सोवियेशु द एम्परर विद ज़ीरो इमोशनल इंटेलिजेंस। लाइक उसको एयर चाहिए था, वैलिड, बट सोल्यूशन क्या निकाला उसने? अपनी ऑलरेडी कैपेबल वाइफ नाविया को इमोशनली नेग्लेक्ट कर दिया, और एक रैंडम लड़की राष्ट्र को लाकर सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड बना दी। अगर प्रॉब्लम एयर थी, तो सोल्यूशन था कम्युनिकेशन या फिर मेडिकल क्लैरिटी, या फिर ऐसा नहीं कि किसी और को लेकर आके पूरी मैरिज डिस्ट्रॉय कर देना था। नेक्स्ट वाज ज़ीरो कम्युनिकेशन स्किल्स। उसने नाविया से एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन तक नहीं की, ना फीलिंग शेयर करी, ना कंसर्न्स डिस्कस किए, ना उसे प्लान बताया, बस अज्यूम कर लिया कि वो समझ जाएगी। एंड वो एम्परर का काम था उसे क्लैरिटी देना, उसको फ्यूचर इंस्टेंसेस बताना। एंड हम कैसे भूल सकते हैं एम्परर सोवियेशु के डबल स्टैंडर्ड्स। राष्ट्र गलती करे तो पुअर थिंग, बट नाविया कुछ करे तो हाउ डे यू। मतलब फेयरनेस तो यहाँ पे है ही नहीं। साथ ही साथ उसने नाविया को बहुत अंडर एस्टिमेट भी कर लिया। उसने सोचा डिवोर्स के बाद नाविया अकेली रह जाएगी, वो वापस आ जाएगी उसके पास। बट नाविया मैरीज हेनरी। सो सोवियेशु's ब्रेन एट दैट पॉइंट वाज कंफ्यूज्ड। एंड उसके बाद उसकी ऑडेसिटी भी देखो, लाइक सब कुछ खुद ही डिस्ट्रॉय करा, एंड सब कुछ वो खुद ही फिक्स करने चल पड़ा। अब हम डिस्कस करते हैं कि वाई एम्परर सोवियेशु डिजर्व्स ज़ीरो सिंपैथी। तो गाइस एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन अपनी परफेक्ट वाइफ को डिवोर्स दे दे, उसे रिप्लेस कर ले, और फिर बोले कि आई स्टिल लव यू, तुम उसे क्या कहोगे, क्लाउन या एम्परर? बिकॉज दैट्स व्हाट एग्जैक्टली सोवियेशु डिड। मतलब लॉजिक देखो, उसकी वाइफ थी नाविया, एलिगेंट, इंटेलिजेंट, लॉयल, परफेक्ट एम्प्रेस। और प्रॉब्लम क्या थी? शी कांट गिव मी एन एयर। ओके, फेयर कंसर्न, बट वेट, सोल्यूशन क्या चूज किया उसने? कम्युनिकेशन? नो।
म्यूचुअल डिसीजन नो, रिस्पेक्ट डेफिनेटली नो, और सीधा एक रैंडम लड़की ले आया राष्ट्र। और सबसे फनी पार्ट, वो एक्सपेक्ट करता था कि नाविया उसकी इंसल्ट को टॉलरेट करे, उसकी मिस्ट्रेस को एक्सेप्ट करे और फिर भी लॉयल वाइफ बनी रहे। मतलब आपको वाइफ चाहिए या एक रोबोट, राइट? एंड जब राष्ट्र प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगी तो गेस व्हाट, ही ब्लेम राष्ट्र। लाइक सीरियसली यार, यू वाज द वन हु बॉट हर इनसाइड द पैलेस, राइट? बाउंड्रीज किसने सेट नहीं की? सो वियेशु ने। प्रॉब्लम का सोर्स कौन हुआ? सो वियेशु। और फिर आता है बिगेस्ट जोक यहाँ पे, डिवोर्स दे दिया उसने नाविया को, खुद ही उसे हटा दिया अपनी लाइफ से, और जब वो मूव ऑन कर गई वो नाविया के पास वापस चला गया कि प्लीज़ आई स्टिल लव यू, कम बैक एंड ऑल। एक्सक्यूज मी, लाइक तुमने खुद उसे छोड़ा है, वो प्यार नहीं है, दिस इज लूजिंग कंट्रोल ओवर समवन, और तुम्हारा ईगो ब्रेक डाउन हो गया है यहाँ पर। एंड रियल ट्रूथ यहाँ पे ये है, सोवियेशु को नाविया तब तक चाहिए थी जब तक वो उसकी थी। जब वो किसी और के साथ चली गई तब उसे रियलाइज हुआ उसकी वैल्यू। टू लेट, राइट? सो नेक्स्ट टाइम कोई बोले सोवियेशु डिजर्व सिंपैथी, तो जस्ट रिमेंबर ही डिडंट लूज नाविया, ही रिप्लेस्ड हर एंड देन ही रिग्रेटेड इट, एंड दैट्स नॉट ट्रैजिक। ये कॉन्सिक्वेंसेस उसको आने ही थे आगे। और यहाँ एट द एंड हेनरी आता है। डिफरेंस सिंपल है, सोवियेशु कंट्रोल चाहता था एंड हेनरी उसे रिस्पेक्ट करता था। नाविया ने रिवेंज नहीं लिया, उसने बस एक बेटर ऑप्शन चूज़ किया। शी अपग्रेडेड बेसिकली। वो बस क्वीन रहना चाहती थी, चाहे इट वुड बी दी ईस्टर्न एम्पायर और द वेस्टर्न एम्पायर। Sovietshu had Navia and he lost her, and Henry didn't add Navia, he earned her basically. So yeah, like Sovietshu और Navia एक अच्छे कपल नहीं था obviously, but Henry plus Navia, they were really good. Not because Henry is perfect, but because he did what Sovietshu could never do, value her when it actually mattered. सो फाइनली हम कह सकते हैं कि सोवियेशु हैड एवरीथिंग, लॉयल वाइफ, स्टेबल एम्पायर, रिस्पेक्ट, बट एक मिस्टेक उसकी, ही थॉट ही कुड रिप्लेस नाविया एंड स्टिल कीप हर लव। ही चोज ईगो ओवर अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस ओवर कमिटमेंट। एंड जब उसे नाविया का वर्थ रियलाइज हुआ, शी वॉज नो लॉन्गर हिज। फाइनली we can say he didn't lose Navia by fate, but अपनी खुद की choices की वजह से he lost Navia. राष्ट्र परफेक्ट नहीं थी, बट अगर आप सिर्फ उसे विलन बोलते हो, आप स्टोरी को हाफ ट्रूथ के साथ देख रहे हो, विच मीन्स रियल विलन यहाँ सोवियेशु है। और शायद इसीलिए ये स्टोरी इतनी रियल लगती है, क्योंकि ऐसे लोग रियल लाइफ में भी होते हैं। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में बताओ तुम्हारे हिसाब से रियल विलन कौन था, राष्ट्र या सोवियेशु? We'll see you in the next video soon. Bye. Thank you.